नमस्कार मित्रों। भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा हिंदू धर्म में अत्यंत मंगलकारी मानी जाती है। यह कथा मुख्य रूप से स्कंद पुराण के रेवाखंड से ली गई है। इस व्रत को करने से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण व्रत कथा इस प्रकार से है। एक, कथा का प्रारंभ और महत्व। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि कलयुग में मनुष्य के दुखों का नाश और मनोकामना पूर्ति का सरल उपाय क्या है। तब सूत जी ने बताया कि एक बार देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था। तब भगवान विष्णु ने सत्यनारायण व्रत के बारे में बताया। भगवान ने कहा, जो मनुष्य भक्तिभाव से सत्यनारायण की पूजा और कथा करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। 2. सदानंद ब्राह्मण और लकड़हारे की कथा। काशी में एक अत्यंत निर्धन और धर्मपरायण ब्राह्मण रहते थे। उनकी दरिद्रता देखकर भगवान विष्णु ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन्हें सत्यनारायण व्रत करने की सलाह दी। ब्राह्मण ने व्रत किया और वे धन धान्य से संपन्न हो गए। एक दिन जब वह ब्राह्मण कथा कर रहे थे, तभी एक लकड़हारा वहां पहुंचा। उसने प्रसाद ग्रहण किया और कथा सुनी। व्रत के प्रभाव और भगवान में श्रद्धा के कारण उस दिन उसे लकड़ियां बेचने पर दोगुना धन मिला, जिससे उसने भी श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और सुखी जीवन व्यतीत किया। 3. राजा उल्कामुख और साधु वैश्य की कथा। राजा उल्कामुख अपनी पत्नी के साथ नदी तट पर पूजा कर रहे थे। तभी साधु नाम का एक वैश्य व्यापारी वहां आया। उसने संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को करने का संकल्प लिया। समय आने पर उसके घर कलावती नाम की कन्या का जन्म हुआ। परंतु साधु वैश्य अपना संकल्प भूल गया। वर्षों बाद जब कलावती का विवाह हुआ, तब भगवान ने उसे उसके संकल्प की याद दिलाने के लिए दंड दिया। साधु वैश्य और उसका दामाद व्यापार के लिए रत्नपुर गए, जहां उन्हें चोरी के झूठे आरोप में जेल में डाल दिया गया और उनका सारा धन जब्त हो गया। इधर घर पर कलावती और उसकी माता लीलावती भी दरिद्र हो गई। एक दिन कलावती ने किसी ब्राह्मण के घर सत्यनारायण की कथा देखी और घर आकर अपनी माता को बताया। तब लीलावती ने क्षमा मांगते हुए व्रत किया। भगवान प्रसन्न हुए और राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि उन व्यापारियों को मुक्त कर दें। 4. प्रसाद का अपमान और राजा तुंगध्वज। कथा के अगले भाग में बताया गया है कि प्रसाद का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। एक बार राजा तुंगध्वज ने वन में ग्वालों को सत्यनारायण की पूजा करते देखा। अहंकार के कारण राजा न तो पूजा में गए और न ही ग्वालों द्वारा दिया गया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम स्वरूप राजा का सारा राज्य, धन और पुत्र नष्ट हो गए। जब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ, तो वह वापस उसी स्थान पर गए और ग्वालों के साथ मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा की। भगवान की कृपा से उनका सब कुछ वापस मिल गया। 5. व्रत की मुख्य विधि। समय। यह व्रत किसी भी पूर्णिमा, संक्रांति या किसी बड़े शुभ अवसर पर किया जा सकता है। पूजा सामग्री: केले के खंभों का मंडप, पंचामृत दूध, दही घी, शहद, शक्कर, तुलसी दल, फल, फूल और पंजीरी गेहूं के आटे को भूनकर बनाया गया प्रसाद। संकल्प: पूजा में सत्य बोलने और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प सबसे महत्वपूर्ण है। सत्यनारायण का अर्थ है सत्य ही नारायण ईश्वर है। इस कथा का मूल संदेश यही है कि मनुष्य को अपने जीवन में सत्य का पालन करना चाहिए और अहंकार का त्याग कर भक्ति मार्ग अपनाना चाहिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।